श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। अथ द्वितीयो अध्याय। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंद का दूसरा अध्याय है। हिरणाक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप अपनी माता कुटुंबियों को समझाना। परीक्षित जी ने पूछा, प्रहलाद जी तो महान भागवत भक्त थे, फिर हिरण्यकश्यप उनके पिता ने उन्हें क्यों मारना चाहा? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हिरण्यकश्यप दित्य के पुत्र थे। आध्यात्मिक दृष्टि से दित्य भेद वृद्धि है। दित्य भेद बुद्धि से ही हिरण्यकश्यप अथवा जन्म होता है, हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। और मैं और मेरा भेद बुद्धि है। दित्य भेद बुद्धि से ही हिरण्यकश्यप का जन्म होता है और मेरा ये भेद बुद्धि ही संतानें हैं। संसार के सभी दुखों का मूल भेद वृद्धि है। बाबा जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस कीन्हे जीवन काया। शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि द्वारा अभेद स्थापित हो सके तो सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो सकता है। अहम को मारना अत्यंत कठिन है। विवेक द्वारा ममता का नाश हो सकता है, किंतु अहंकार का नहीं। पर कोई जीव प्रभु की शरण ग्रहण कर अर्जुन की तरह भगवान से कहता है, शिष्यो अस्ते हम साधे मातुम प्रपन्नम। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक का सुख। प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करने वाले के ऊपर प्रभु कृपा बरस जाती है। हिरण्यकश्यप आहार का स्वरूप है। उसके अशिष्ट व्यवहार से देवता, ज्ञानी पुरुष, ऋषिगण सभी दुखी हैं। अहंकार सबको परेशान करता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अभिमान जल्दी नहीं मरता है। अहंकार ना दिन में मरता है और ना रात्रि में मरता है। वह ना घर के अंदर ना घर के बाहर मरता है। वह अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। अहंकार अस्त्र शास्त्रांग से भी नहीं मरता है, उसे मध्य में ही मरना पड़ता है। अहंकारम, बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अहंकार अति दुखत डमरुआ, दाम्भ कपट मद मानन हरुआ। जीव यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो ईश्वर दूर नहीं हो रहेगा। अहंकार अंदर समाया हुआ है, वही हर जीव को दुखी कर रहा है। इस अभिमान को मकान के दरवाजे की देहली पर मारा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव के अभिमान को मारने का सरल उपाय बताया है, जो सभी जीवों को अनुकरणीय है। राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार बाहिर हूँ,
जो चाहस उजियार। महारास लीला के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव मन की वृत्ति के बीच में श्री कृष्ण को रखेगा तो अभिमान का निश्चित ही नाश हो जाएगा। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशम मुज्जायते। गीता के 14वें अध्याय का 11वें श्लोक का सूक्त है। इंद्रियों के प्रत्येक द्वार पर श्री कृष्ण को रखने से परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। जब तक प्रत्येक इंद्रिय का विवाह परमात्मा के साथ नहीं किया जाएगा तब तक अहंकार की वृत्ति नहीं जाएगी। मन के एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तभी अहंकार मिट जाएगा। ईश्वर स्मरण से तन्मयता ही अहंकार है। अहंकार के अस्तित्व को समाप्त करती है। ज्ञान सुलभ है लेकिन अहंता ममता नहीं जाती और तब तक ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता है। हिरणाक्ष के मृत्यु पर ज्ञानोपदेश दिया। जो स्वयं अपने जीवन में ज्ञान को क्रियान्वित न करे और दूसरे को ज्ञान का उपदेश करे वही हिरण्याकश्यप है। ज्ञान को जीवन में न उतारने से उसकी क्रिया हस्त स्नान में क्रिया उसकी हाथी के स्नान जैसी क्रिया हो जाती है। हिरण्याकश्यप ने अपने भाई हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद अपनी माता को समझाया। भूतानामिहं संवासा प्रयासमिमं सोव्रते दैवेनत्र नीतानुदीनात्मं स्वाकर्मभिः। हिरण्याकश्यप ने माता दिति से कहा, हे माता, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग एकत्रित होते हैं और फिर पानी पीने के बाद सब चले जाते हैं, वैसे ही जीव अपने कर्म के फेर से दैवश मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। हिरण्याकश्यप दूसरों को उपदेश देता था किंतु वह स्वयं यह विचार करता था कि मैं अपने भाई का बदला विष्णु से कैसे ले। भक्त से रहित ज्ञान शाब्दिक है। ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाला संसार से प्रेम करने वाला असुर है। मूर्छलाभम ग्रीवस्या भूरिणा रुधिरेणवये रुधिर प्रियम तर्पस्यम भातरम में गतजप्यथा। हिरण्याकश्यप ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस त्रिशूल से विष्णु का गला काट कर उसकी खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। उसने सोचा कि मैं बिना अमरत्व प्राप्त किए विष्णु को नहीं मार सकता, इसलिए वरदान प्राप्त करके ही मैं विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने ऐसा निश्चय कर पहले शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए यमराज और प्रेत बंधुओं का संवाद सुनाया तथा विलाप करती स्त्रियों को समझाया और कहा, हे देवियों, यह इच्छेसम सोजेतम मत्तव्यम या एव रक्षम वातुलभ्यम चायः तस्याबलं क्रीडनामाहोरेषुत साचरम साग्रशंकं ग्रहे प्रभो।
जो अविनाशी परमात्मा इस जगत में को बनाया है, बनाता है, वही बिगाड़ता भी है। उसका यह संसार खिलौना मात्र है, उसके लिए यह संसार खिलौना मात्र है। वही चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। यह शरीर भी मिट्टी का है, जीवात्मा इससे पृथक है। जैसे वायु आकाश सब में रहते हुए सबसे अलग है, वैसे ही जीवात्मा सब योनियों में रहते हुए सबसे निर्लिप्त है। फिर शोक क्यों करते हो? हिरण्यकश्यप ने पक्षियों का व्याध का उदाहरण देकर समझाया कि किस प्रकार काल रूप व्याघ्र पक्षियों ने को अपने जाल में फांसता है। हिरण्यकश्यप ने अनेक उदाहरण देकर परिवार का शोक शांत किया। जो दूसरे को उपदेश देता है और स्वयं अपने जीवन में न उतारे, वही हिरण्यकश्यप है। वही हिरण्यकश्यप रूपी भोगी का लक्षण है। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। भोगी के जीवन में यही तीन बातें मुख्य होती हैं। पहला, दूसरों को उपदेश देना, स्वयं ना ग्रहण करना, अपने प्रतिष्ठा के लिए अधर्म करना। तीसरा है किसी को मारने के लिए अनुष्ठान तप करना। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने हिरणाक्ष और का दाह संस्कार किया। दित ने भी अपने पुत्र हिरण्यकश्यप के मुख से यह उपाख्यान सुनकर शोक का त्याग किया और स्वस्थ चित्त से संसार की नश्वरता का विचार कर शांत हो गए। इत दैत्योपते वाक्यम द्वितीयाकरणम शस्तुषा, पुत्र शोकम क्षणा त्यक्तम तत्वे चित्तम धारयत। इस प्रकार दित ने अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में ही लगा लिया। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के सप्तम स्कंध का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।